हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 12th हलवासिया विद्या विहार। और आज हम करेंगे कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन स्टैक, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। स्टैक एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ बेस्ड ऑन LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। द एलिमेंट यू इंसर्टेड एट फर्स्ट इन द लास्ट विल बी रिमूव्ड इन द फर्स्ट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट किया है वो सबसे पहले होगा जो डिलीट होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिस्ट। हमारे पास डिक्शनरी है, लिस्ट है, टपल है और स्ट्रिंग है। ठीक है, इनमें से किसी को भी यूज़ करके हम स्टैक और क्यू या कोई और डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ की वैल्यू का पेयर नहीं है, सो वी कांट यूज़ डिक्शनरी फॉर दिस। टपल और स्ट्रिंग को हम इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये इम्म्यूटेबल हैं, और इम्म्यूटेबल्स को इम्म्यूटेबल जो भी डेटा टाइप होते हैं, जो भी हमारे पास डेटा है, अगर वो इम्म्यूटेबल है देन वी कांट इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स देयर, वी कांट डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम देयर, सो वी कैन गो विद लिस्ट ओनली। और आपके सिलेबस में भी लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ही है, तो स्टैक को आपको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग लिस्ट। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि आपने लिस्ट ली है और लिस्ट के ऊपर आपने स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है ये एंड द ऑपरेशंस प्लस ऑपरेशन, जो स्टैक के ऑपरेशन है, ये कॉन्सेप्ट आपको इम्पोज करना है ऑन लिस्ट। मतलब आपको एक लिस्ट लेके चलनी है इस तरह से कि उसका जो ये मान लो उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो 0 और n-1 इंडेक्स है ये। ठीक है, 0 इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट का, लास्ट एलिमेंट n-1 इंडेक्स। ठीक है, टोटल n एलिमेंट्स हैं। तो हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब इंसर्शन करना है या डिलीशन करना है, हमें लास्ट में ही करना है। हम एक टॉप लेंगे, टॉप विल होल्ड द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट। टॉप हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, लिस्ट के लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। पीक मैंने बताया था, जो टॉप पे जो एलिमेंट है वो, यानी टॉप मोस्ट एलिमेंट। टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, जो लास्ट इंडेक्स पे है। लास्ट इंडेक्स कौन सा है, टॉप, यानी जो पॉइंटेड टू बाय टॉप, जो टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है, यानी टॉप जिसका इंडेक्स है। मान लो ये आपकी लिस्ट है, तो टॉप आपका हो गया n-1, और यहाँ पे जो एलिमेंट है n-1 इंडेक्स पे वो हो गया आपका पीक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। When your stack is full and still you try to insert new element, then stack overflow condition occurs. But in case of Python, you don't have any limitation, any limit on the size of list or tuple or string. इनमें size का कोई limit नहीं होता है, until unless your system's memory allow, you can increase the size of list as much as you can. तो ओवरफ्लो नहीं होगा, इसलिए इंसर्शन के टाइम पे बाकी लैंग्वेजेस में, बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें आप स्टैक ओवरफ्लो चेक करते हैं, लेकिन पाइथन में करने की जरूरत नहीं है। अंडरफ्लो क्या होता है, इफ योर स्टैक इज एम्प्टी स्टिल यू ट्राई टू डिलीट और पॉप सम एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक, देन स्टैक अंडरफ्लो एग्जिस्ट। ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर जब भी आप डिलीशन के लिए ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो आपको ये डिस्प्ले कराना पड़ेगा कि स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन अगर हो गई है, यू कांट डिलीट एनी आइटम बिकॉज योर स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। ठीक है, तो उसके बाद अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इसके बाद हम स्टैक को करते हैं इम्प्लीमेंट। अब स्टैक इम्प्लीमेंट में एक तरीका तो ये है कि आप पूरा प्रोग्राम आप सीक्वेंशली रखें। दूसरा तरीका ये है कि आप पुश के लिए, पॉप के लिए या पीक एलिमेंट डिस्प्ले करना है या सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले करने हैं, उसके लिए अलग से फंक्शंस बना लें और अपना मेन प्रोग्राम जो होगा उसमें यूजर से पूछे कि आपको करना क्या है। आपको पुश करना है तो आप पुश वाला फंक्शन कॉल कर लें, पॉप करना है यूजर से चॉइस ले लें कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्टैक पे, और वो स्टैक पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल कर लें। तो उसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, हम हर एक ऑपरेशन के लिए अलग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। आप चाहो तो सीक्वेंशियल भी बना सकते हो। ठीक है,
तो मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, फंक्शन डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड के साथ, फिर फंक्शन का नाम मैंने लिया है पुश। और जब भी पुश करोगे तो एक आपको स्टैक चाहिए और एक एलिमेंट चाहिए, आपको दो चीज़ें तो चाहिए कि किस स्टैक में पुश करना है, और स्टैक को हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट लेके चल रहे हैं। मान लो मैंने एक आर्ग्यूमेंट ले लिया है, ये होगी लिस्ट और एक कोई वैल्यू। आप एक लिस्ट पास करोगे और एक वैल्यू पास करोगे, दिस विल बी इंसर्टेड एज लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट। इस लिस्ट में कितने भी एलिमेंट हो, चाहे एक भी एलिमेंट ना हो, चाहे 1000 एलिमेंट हो, ये लास्ट एलिमेंट एंटर एज ए लास्ट एलिमेंट एंटर करवाया जाएगा। अब ये लास्ट एलिमेंट कैसे एंटर करवाया जाता है, आपको ध्यान हो, जब हमने लिस्ट पढ़ा था तो हमने लिस्ट का एक अपेंड फंक्शन पढ़ा था। लिस्ट का अपेंड फंक्शन कैसे, मान लो मेरी एल लिस्ट है, एल में मुझे अपेंड करना है, तो एल डॉट अपेंड, ये अपेंड, और यहाँ पे आइटम कोई भी देते थे, देन दिस आई द वैल्यू ऑफ आई विल बी इंसर्टेड एज द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट। ठीक है, ये अपेंड फंक्शन है। दूसरा हम पॉप करेंगे। ठीक है, पॉप में हमें एक और लिस्ट का फंक्शन चाहिए होगा। ये पॉप जो स्टैक में पुश और पॉप होते हैं, इंसर्शन को आप बोलते हैं पुश और डिलीशन को आप बोलते हैं पॉप। तो जो स्टैक का पॉप है वो लिस्ट के पॉप से कंफ्यूज मत होना कि लिस्ट में भी पॉप ऑपरेशन होता है, पॉप फंक्शन डिफाइंड होता है। लिस्ट में टपल में आपने प्री डिफाइंड फंक्शंस पढ़े हैं, तो पॉप फंक्शन होता है लिस्ट के लिए, विच इज यूज्ड टू डिलीट एन एलिमेंट विद गिवन इंडेक्स। यहाँ पे आप इंडेक्स देते हैं। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स दोगे आप, क्योंकि हमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड पे करना है, लास्ट एंड पे जो एक एंड होगा इसी एंड पे आपको इंसर्शन या डिलीशन करना है। तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स किस में होता है, टॉप में होता है। तो आप टॉप, ये लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स हो गया, उसको डिलीट करोगे। और पॉप फंक्शन क्या करता है, लिस्ट का वो एलिमेंट जिसका इंडेक्स आपने यहाँ दिया उसको डिलीट करके रिटर्न करता है, तो आपको ये किसी वेरिएबल में डलवाना भी पड़ेगा। तो ये दो ऑपरेशन, एक ये और एक ये, दो ये हम यूज करेंगे पुश और पॉप में। ठीक है, बाकी पीक में तो हमें सिर्फ डिस्प्ले ही कराना है लास्ट एलिमेंट। तो अब आ गया पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में क्या करेंगे, एक हमें चाहिए लिस्ट और एक चाहिए एलिमेंट जो उस लिस्ट में डालना है एज ए लास्ट एलिमेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एल डॉट अपेंड, यहाँ एक लिस्ट पास करेंगे हम और एक पास करेंगे एलिमेंट। तो एल डॉट अपेंड फंक्शन ने लगा दिया, लिस्ट का प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये एलिमेंट यहाँ पास कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे टॉप कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज उसकी यहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है। टॉप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी लेंथ होगी लिस्ट की, लेंथ फंक्शन लेते हैं हम, लेंथ निकाली, लेंथ में कितना क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर जो भी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n-1। सो आर इंडेक्स विल बी, अगर इसकी लेंथ n है तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, तो इस तरह से आप टॉप निकाल सकते हो, एंड दिस विल बी योर टॉप। लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, हाँ आप चाहो तो निकाल सकते हो कि टॉप इक्वल टू लेंथ ऑफ l-1, ये आपका टॉप हो जाएगा। फिर आता है पुश पॉप ऑपरेशन। मैंने ये जो पॉप ऑपरेशन है, जो फंक्शन का नाम लिया है, इसका पी कैपिटल लिया है क्योंकि पॉप एक कीवर्ड भी है, लेकिन क्योंकि हमारी पाइथन जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, इसलिए स्मॉल पी एंड कैपिटल पी आर डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट लेटर्स फॉर दिस। तो स्मॉल लेटर्स में POP, दैट इज प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ लिस्ट एंड दैट इज अ कीवर्ड, तो वो आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कैपिटल P लिया है। आप चाहो तो पॉप X ले सकते हो या पॉप I ले सकते हो, कुछ भी। ठीक है, या कैपिटल P ले लिया तो भी डिस्टिंग्विश हो गया है। इसमें मुझे सिर्फ एक लिस्ट चाहिए होगी, जो भी आप लिस्ट यहाँ पास करोगे उसका ये टॉप एलिमेंट निकालेगा। सबसे पहले तो क्या चेक करना है कि जब भी आप डिलीट करोगे तो आप अंडर फ्लो कंडीशन चेक करोगे। उसके लिए क्या करें, लेंथ निकाल लें। मान लो मैंने इसकी लेंथ निकाली n इक्वल टू लेंथ ऑफ l, इसकी लेंथ निकाल ली। अब क्योंकि अगर ये खाली है तो इसकी लेंथ आएगी 0। हम चेक कर लेते हैं, इफ n इक्वल टू 0, अगर ये 0 है इसका मतलब लिस्ट आपकी ब्लैंक है एंड यू कांट डिलीट। तो आप इसमें, मान लो मैं इसको रिटर्न करवा रही हूँ, आपकी मर्जी है इस फंक्शन को रिटर्न टाइप बनाना है या नॉन रिटर्न टाइप, वो एड फंक्शन बनाना है। अगर मैं रिटर्न करवा दूँ तो मैं यहाँ रिटर्न करवा दूँ, रिटर्न स्टैक अंडर फ्लो। ठीक है, ये करवा दिया। एल्स अदरवाइज क्या है इसमें, अगर ये नहीं है तो इसमें क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर इसकी जो लेंथ है वो 0 नहीं है, इसका मतलब देयर आर सम एलिमेंट्स देयर, उनमें लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं, चाहे एक हो चाहे कितने भी हों। अगर एलिमेंट हैं तो उन्हें डिलीट करो, हमें टॉप एलिमेंट को डिलीट करना है। वो कैसे करेंगे, पहले टॉप निकाल लिया, टॉप क्या होगा हमारा, लेंथ -1, लेंथ है हमारी n-1, और अब टॉप एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, तो लिस्ट का
जो पॉप फंक्शन है वो यूज़ करेंगे और उसका लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स ये है और उसको डिलीट करवा के मैंने एक्स में डलवा लिया और फिर मैंने कर दिया है रिटर्न एक्स को रिटर्न करवा दिया। यानी यहाँ रिटर्न कर रहा है ये, अगर 0 होगी तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, नहीं तो एक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये पॉप फंक्शन हो गया। उसके बाद एक पीक एलिमेंट डिस्प्ले कराने का फंक्शन हम बना लेते हैं, पीक। इसमें भी एक लिस्ट पास करेंगे हम, जो भी लिस्ट पास करेंगे उसका टॉप एलिमेंट निकालेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लिस्ट ब्लैंक हो, वो स्टैक एम्प्टी हो। अगर वो स्टैक एम्प्टी है तो हमें डिस्प्ले कराना पड़ेगा, अगेन यही काम हमें करना पड़ेगा, सेम यही इतना, n इक्वल टू लेंथ ऑफ l इफ n इक्वल टू 0। अगर हमारा n है यानी लेंथ ऑफ लिस्ट है वो 0 है तो क्या है, रिटर्न स्टैक अंडरफ्लो। एल्स नहीं तो क्या करें, हमें टॉप एलिमेंट को रिटर्न करना है इसमें। एल्स टॉप को निकाला पहले, टॉप क्या हो गया हमारा n-1 और रिटर्न टॉप एलिमेंट देना है हमें, इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट। टॉप इज व्हाट, टॉप इज इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट, बट वी नीड टू रिटर्न द लास्ट एलिमेंट इटसेल्फ। और वो कैसे निकलेगा, लिस्ट टॉप, ये लिस्ट और इसमें इंडेक्स डाला है। हम ऐसे करते हैं ना, L0 फर्स्ट एलिमेंट होता है, मान लो L9 है तो L ये लास्ट एलिमेंट है, तो टॉप क्या है, इंडेक्स ही तो है लास्ट एलिमेंट का, तो ये लास्ट एलिमेंट हो गया, ये रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, दूसरा जो लास्ट फंक्शन में कर रही हूँ वो है डिस्प्ले का, कि मुझे पूरा ही स्टैक डिस्प्ले करना है। तो वो कैसे करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन है, ये भी लिस्ट लेगा एक, मतलब एक स्टैक इनपुट में लेगा, एक लिस्ट लेगा। लिस्ट या स्टैक में इंटरचेंजेबली बोल रही हूँ क्योंकि हम काम कर रहे हैं स्टैक पे बट यूजिंग लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट है ये। अच्छा, स्टैक आपको कोई अलग से दिखेगा नहीं, जैसे आपने लिस्ट देखी है, टपल देखे हैं, डिफाइन किए हैं, ऐसे ही आप स्टैक अलग से कोई कंस्ट्रक्ट नहीं है। स्टैक इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग एनी ऑफ द डेटा टाइप, बट ये डेटा टाइप आप सब नहीं ले सकते हैं, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑपरेशन इन पे परफॉर्म नहीं कर सकते हम, इंसर्शन डिलीशन लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो लिस्ट इज यूज टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद डिस्प्ले हम कैसे करेंगे, हमें हमारा स्टैक इस तरह से होता है, ये स्टैक है, ये हमारा 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स अप टू ये टॉप इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये टॉप मोस्ट एलिमेंट हम पहला एलिमेंट मान के चलते हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट 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 और 0 इंडेक्स पे हमारा लास्ट एलिमेंट हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट है, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट हम मान रहे हैं, ये लास्ट मान रहे हैं, तो हमें लिस्ट, ये लिस्ट एक तरह से हम ये सोच के चल सकते हैं कि अगर हमें स्टैक के सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं तो हमें इस ऑर्डर में प्रिंट कराने हैं, या आप कह सकते हो कि लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में। अब रिवर्स ऑर्डर में आपको पता हो हम लूप लगाते थे, फॉर लूप लगाते हैं। किस तरह से लगाते हैं फॉर लूप, आपने देखिए इस तरह से, फॉर आई इन रेंज आपने लिखा 0 से लेकर और 9 तक। तो ये क्या करेगा, आपको ध्यान हो कि स्टेप वैल्यू भी होती है इसमें, और वो बाय डिफॉल्ट 1 होती है। अगर आप लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो बाय डिफॉल्ट 1 होती है वो। इसमें ये कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलेगा, 9 तक नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो होता है आपका लोअर बाउंड और ये होता है आपका स्टेप वैल्यू, और जो आपका अपर बाउंड होता है ना, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जहाँ तक भी आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, जो भी आपका डिजायर्ड अपर बाउंड है वो प्लस स्टेप वैल्यू, तभी तो ये 9 है। कैसे, जैसे देख लेते हैं फिर से, फॉर आई इन रेंज, मान लो मुझे लूप चलाना है 5 से लेकर और 100 से लेकर और 50 तक, तो मेरा लोअर बाउंड है 100 और मुझे 50 तक जाना है, और स्टेप वैल्यू मेरी क्या है, -2, यानी पहले 100 फिर 98 फिर 96 इस तरह से। ठीक है, तो लोअर बाउंड हो गया 100 और स्टेप वैल्यू है -2, और अपर बाउंड हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 50 प्लस जो स्टेप वैल्यू है, एक तो ये डिजायरेबल अपर बाउंड प्लस स्टेप वैल्यू, एक आगे तक जाता है ना, वो आगे तक इसलिए जाता है क्योंकि हमारा स्टेप वैल्यू 1 होता है, यहाँ स्टेप वैल्यू -2 है, तो जो भी डिजायर्ड आपका अपर बाउंड है वो प्लस आपका स्टेप वैल्यू क्या है, -2, तो क्या हो गया यहाँ 48, यानी यहाँ तक, यहाँ आपको या तो 48 लिखना पड़ेगा या 49, तभी तो आप 50 तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया
इस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं अपना स्टैक और लास्ट से शुरू कर कर 0 तक जा रहे हैं हम। 0 हमारा यानी टॉप जो इंडेक्स है, टॉप से लेकर और 0 तक सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। इंडेक्स स्टेप वैल्यू हो गया हमारा -1, लेकिन क्योंकि हमें 0 तक जाना है तो हमें एक आगे तक जाना पड़ेगा यानी -1 तक। ठीक है, तो अब डिस्प्ले कराएंगे। हो सकता है कि हमारा स्टैक एम्प्टी हो, फिर से चेक करना पड़ेगा। n इक्वल टू लेंथ ऑफ l इफ n इक्वल टू 0, तो अब की बार हम प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि हम जो इसका एल्स पार्ट है उसमें हम कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाले हैं। प्रिंट अंडरफ्लो एल्स हमें डिस्प्ले करना है फॉर लूप लगा के सारे एलिमेंट्स। हम टॉप निकालें यहाँ पे, टॉप इक्वल टू n-1 और फॉर i इन रेंज टॉप से लेकर जाना है और -1 हमारी स्टेप वैल्यू होगी। तो 0 तक जाना है तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, -1 से। 0 प्लस -1 तो -1 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम सारे के सारे आपके जो एलिमेंट है वो किस तरह से एक्सेस करेंगे, i l ऑफ i। ठीक है, एक एक करके सारे एलिमेंट ऐसे कर दिए। तो ये हमने 4 फंक्शन बना लिए हैं, पुश, पॉप, पीक और डिस्प्ले। अब ये 4 फंक्शन बनाए हैं हमने। अभी तक हमने किसी को कॉल नहीं किया है, अभी तक हमने स्टैक डिफाइन नहीं किया है। मान लो मैंने ये स्टैक डिफाइन कर दिया, s इक्वल टू ये एक ब्लैंक लिस्ट, ये मेरा स्टैक है। ठीक है, अब हम यूजर से पूछेंगे कि आपकी चॉइस क्या है, विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म ऑन दिस स्टैक। मान लो वो 5 एलिमेंट डालना चाहता हो, यानी 5 पुश ऑपरेशन करे, फिर 2 पॉप ऑपरेशन करे, फिर 3 पुश ऑपरेशन करे, फिर 1 पॉप करे, फिर पीक डिस्प्ले करे, फिर वो 2 पुश ऑपरेशन करे, फिर वो डिस्प्ले फंक्शन कॉल करे। तो इस तरह से एक तो हमें नहीं पता कि वो कितने ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है और क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। तो एक तो चॉइस हम यूजर से लेंगे कि कौन सा ऑपरेशन करना है। ठीक है, हम हर बार पूछेंगे कौन सा ऑपरेशन करना है, वही फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, उसके बाद उससे फिर से पूछेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू और एग्जिट। अगर कंटिन्यू करना है तो इसका मतलब वो फिर से पुश या पॉप या डिस्प्ले या पीक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, तो वो फिर से उससे चॉइस लेंगे। यानी ये लूप हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर अग्री करेगा। उसके लिए हम एक वाइल लूप चलाएंगे कि कब तक आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी कैसे। एक बार यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। पहले हम करते हैं ये स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करते हैं, सिर्फ प्रिंट करते हैं, कुछ भी लिए बिना, यूजर से कुछ भी इनपुट लिए बिना, कि चूज एन ऑपरेशन। सिर्फ ये 5 स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे दिखेंगी। चूज एन ऑपरेशन, 1 पुश, 2 के लिए पॉप, 3 फॉर पीक एंड 4 फॉर डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद यूजर डालेगा किसमें, CH। मान लो मैंने CH ले लिया चॉइस के लिए, CH। एंटर योर चॉइस। तो यूजर ने चॉइस डाल दी, 1 डाला या 2 डाला या 3 डाला या 4 डाला या इसके अलावा कुछ भी डाला। तो इसके अलावा कुछ डाला तो इनवैलिड हो जाएगा। तो हम इफ लेके चलते हैं। इफ CH इक्वल टू 1 है, अगर चॉइस उसने 1 डाली है तो हम कौन से फंक्शन को कॉल करें, पुश ऑपरेशन को। पुश को करने के लिए मुझे एक वैल्यू भी तो चाहिए जो इंसर्ट करानी है, वो यूजर से लेंगे। मान लो X ले लिया या A ले लिया या मान लो B ले लिया मैंने। एंटर ए वैल्यू। इसको मैंने टाइप कास्ट इसलिए नहीं किया, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी। इंट में टाइप कास्ट नहीं किया क्योंकि लिस्ट के अंदर आपको डालना है, वो स्ट्रिंग भी तो हो सकती है, वो इंटीजर हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है। आप अगर किसी भी टाइप की बनवा रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपना यहाँ पे फ्लोट या इंटीजर लिख सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये डाला, पहले तो हमने यूजर से वैल्यू ले ली और फिर उस फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन क्या था, पुश, और पहला आर्ग्यूमेंट आपको क्या देना है, पहला आर्ग्यूमेंट आपको देना है स्टैक और दूसरा वैल्यू। स्टैक मेरा क्या है, एस में, और बी पुश कर दे, ये पुश बी इन स्टैक, इन दिस स्टैक। ठीक है, ये ऑपरेशन हो गया। दूसरा एलिफ
CH इक्वल टू 2, अगर चॉइस 2 है तो क्या करना है, पॉप ऑपरेशन। पॉप के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉप क्या करेगा, रिटर्न कर रहा है ना, पॉप इज रिटर्निंग समथिंग, और जो रिटर्न करते हैं जो फंक्शन, उनकी वैल्यू आप कहीं पे डलवाते हैं। मान लो मैंने ले लिया z इक्वल टू पॉप फंक्शन कॉल किया पॉप, और उसमें पास किया s है मेरा स्टैक, तो ये वाला स्टैक इसको मैंने पॉप में पास किया, इसने एक लास्ट एलिमेंट को डिलीट किया और इसको रिटर्न कर दिया। अगर वो एम्प्टी है तो ये वाली स्ट्रिंग इसमें रिटर्न कर देगा, स्टैक अंडरफ्लो, ये देखिए, और नहीं तो फिर ये जो भी एलिमेंट डिलीट हुआ है वो डाल देगा। इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। आप चाहो तो ये रिटर्न ना करवा के यहाँ सीधा प्रिंट कर सकते हैं, फिर हमें कुछ इधर प्रिंट नहीं कराना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। उसके बाद देखिए 2 चॉइस होगी, मान लो यूजर ने 3 डाला हो तो इफ CH इक्वल टू 3, तो क्या करें, CH3 पे पीक को कॉल करें, तो पीक और उसमें भी s, उसमें भी वो रिटर्न कर रहा है, मान लो मैंने डलवा लिया w में, w इक्वल टू और यहाँ पे मैंने कर लिया है प्रिंट w। प्रिंट में भी पीक में भी वो रिटर्न कर रहा है, या तो पीक एलिमेंट रिटर्न करेगा, या तो ये स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, या टॉप एलिमेंट को रिटर्न करेगा, फिर उसको प्रिंट करवा लिया। फिर डिस्प्ले कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, सीधा कॉल करना है एलिफ CH इक्वल टू 4, तो सिर्फ हमें डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने कॉल कर लिया डिस्प्ले फंक्शन एंड s पास कर दिया, s जो स्टैक है, ठीक है, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। उसके बाद हो सकता है यूज़र इनके अलावा कुछ चॉइस डाल दे, 0 डाल दे या 9 डाल दे, तो क्या करना है हमें, इसके अलावा इनके अलावा कुछ भी और है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इनवैलिड चॉइस। ये हो गया हमारा। अब देखिए जब ये प्रोग्राम रन होगा, पहले ये डिफाइन किए रनिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से एक ब्लैंक लिस्ट है वो s नाम से डिक्लेयर की, ये हमारा स्टैक हो गया। उसके बाद स्क्रीन पे ये आएगा, फिर यूज़र ने एक चॉइस डाली, वो चॉइस इनमें से कुछ मैच होती हुई मान लो पुश था, तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। इनमें से एक ही कर सकता है क्योंकि CH में कोई एक ही वैल्यू डाली है, और उसके बाद इनवैलिड यहाँ पे खत्म, यानी एक बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म किया। दोबारा से जब रन करोगे तो पहले वाला स्टैक थोड़ी होगा, फिर से दोबारा से एक ब्लैंक स्टैक आएगा, यानी एक बार स्टैक में आप एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये थोड़ी ना पॉसिबल है, ये थोड़ी ना चाहिए हमें, दिस इज नॉट डिजायरेबल। डिजायरेबल क्या है कि यही स्टैक है, इसके अंदर आप कितने भी पुश या कितने भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करो, यानी यही सीक्वेंस हमें बार बार करनी है। कब तक, जब तक यूज़र चाहे। कोई ऐसा तो नहीं है कि हर बार यूज़र 10 ऑपरेशन या 5 ऑपरेशन करना ही चाहेगा, या उसको नंबर ऑफ ऑपरेशन पहले से पता होंगे। ये इसके लिए अच्छा है कि हम एक वेरिएबल ले लें y इक्वल टू, मान लो मैंने कर लिया है 1, और मैं यहाँ पे एक वाई लूप लगाऊं, यहाँ पे ये छूट गया, वाई जब तक y ट्रू है, y मतलब नॉन जीरो है, तब तक ये लूप चले। अभी क्योंकि y की वैल्यू 1 है तो ये ट्रू है, तो ये यूज़र से एक चॉइस लेगा और उस चॉइस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। उनमें से इनमें से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद इफ से बाद जब ये दोबारा लूप कब जाएगा, जब यहाँ y की वैल्यू लेंगे। ये तो इनफाइनाइट लूप हो गया, इसके लिए मुझे y की वैल्यू लेनी पड़ेगी। y इक्वल टू यूज़र से पूछते हैं डू यू वॉन्ट टू कॉन्टिन्यू, वन फॉर कॉन्टिन्यू एंड 0 फॉर एग्जिट। तो यूज़र अगर 1 वैल्यू डालेगा तो क्या होगा, ये y में जाएगा, वापस से लूप चलेगा y से, फिर से दूसरी चॉइस पूछेगा। यूज़र मान लो फिर से पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, तो फिर से 1 डाला और फिर से नया एलिमेंट पुश कर दिया, फिर ये सारा लूप ये इफ तक यहाँ तक गया, और उसके बाद यूज़र से फिर से पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, मान लो उसने येस डाला, 1 डाला तो फिर से चलेगा। फिर अब की बार मान लो यूज़र ने डाला है 2, तो एक एलिमेंट पॉप कर देगा और वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर से पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, मान लो फिर से यूज़र ने येस किया और अब की बार पुश किया, तो वो यानी अब वो कितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। जैसे ही ये 0 आएगा, जैसे ही यूज़र चाहेगा कि नहीं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप आगे कंटिन्यू होगा ही नहीं, यानी इससे बाहर आ जाएंगे। बाहर क्या है, प्रोग्राम खत्म है।
ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्रोग्राम है। इस तरह से आप अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है। इसको समझने की कोशिश करना। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। थैंक यू।